प्रशांत किशोर का सनसनीखेज बयान, गलत आदमी को टिकट दूं तो वोट मत देना। बिहार चुनाव से पहले जनसुराज का मास्टर स्ट्रोक, बिहार जीते भले जनसुराज हारे। 2025 में पीके की बदलाव यात्रा, क्या बदल जाएगा बिहार का सियासी रंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमा गहमी के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, अगर मेरी पार्टी किसी गलत आदमी को टिकट देती है तो उसे वोट मत देना। बिहार में बदलाव चाहिए, चाहे वह किसी भी दल का उम्मीदवार हो। बेगूसराय में बदलाव यात्रा से पहले पीके ने साफ कर दिया कि जनसुराज 243 सीटें नहीं जीतेगी, लेकिन बिहार की जीत उनका मकसद है। क्या पीके का यह बयान बिहार की सियासत को नई दिशा देगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। पीके का बेगूसराय में शंखनाद, गलत उम्मीदवार को वोट मत देना। रविवार को प्रशांत किशोर अपनी बदलाव यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंच रहे हैं, जहां वे जन अदालत लगाएंगे और बिहट मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बेगूसराय दौरे से पहले जनसुराज ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पीके ने बिहार की जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, अगर जनसुराज किसी गलत आदमी को टिकट दे दे और आपको लगे कि वह वोट के लायक नहीं तो उसे वोट मत देना। हम खुद कह रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार को हराओ। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, पीके का यह बयान बिहार की सियासत में नया नैरेटिव सेट कर रहा है। जनसुराज 243 सीटें नहीं जीतेगी, लेकिन बिहार जीतना चाहिए। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि जनसुराज का मकसद सभी 243 सीटें जीतना नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य बिहार में सुधार लाना है। अगर विपक्षी दल का उम्मीदवार हमसे बेहतर है तो उसे जिताओ। भू माफिया, शराब माफिया को वोट दोगे तो वे तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और रोजगार की बात नहीं करेंगे। पीके ने जोर देकर कहा कि जनसुराज सिर्फ अच्छे उम्मीदवारों को मौका देगी। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, पीके का बयान बिहार की जनता को जागरूक करने की कोशिश है। क्या यह सियासी गेम चेंजर होगा? पीके का मास्टर स्ट्रोक, हम किसी के विरोधी नहीं, बिहार का सुधार चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में एनडीए और महागठबंधन दोनों पर निशाना साधा, लेकिन किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग विधानसभा पहुंचे, चाहे वे किसी भी दल से हों। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं, पीके का यही बयान उनकी रणनीति का हिस्सा है। वे बिहार के युवा और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो साफ सुथरी सियासत चाहता है। लेकिन आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा, पीके की जन अदालत सिर्फ सियासी ड्रामा है। बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। बदलाव यात्रा का अगला पड़ाव, बेगूसराय में पीके की जन अदालत। प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा बिहार के हर कोने में पहुंच रही है। बेगूसराय में जन अदालत के जरिए वे स्थानीय मुद्दों पर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। पीके ने कार्यकर्ताओं से कहा, हमें बिहार को माफिया राज से मुक्त कराना है। जनसुराज एक ऐसा मंच है जो सही उम्मीदवारों को सामने लाएगा। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, पीके की बदलाव यात्रा बिहार में नई उम्मीद जगा रही है, लेकिन क्या वे एनडीए और आरजेडी को टक्कर दे पाएंगे? विपक्ष का पलटवार, पीके का बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश। महागठबंधन ने पीके के बयान को सियासी स्टंट करार दिया। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, प्रशांत किशोर पहले एनडीए के रणनीतिकार थे, अब जनता को भ्रमित कर रहे हैं। बिहार की जनता समझदार है। वहीं बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, पीके की जन अदालत से कुछ नहीं होगा। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की लहर है। लेकिन पीके ने पलटवार करते हुए कहा, जो लोग बिहार को माफिया राज में रखना चाहते हैं वही मेरे बयान से परेशान हैं। प्रशांत किशोर का गलत आदमी को वोट मत देना वाला बयान बिहार की सियासत में नया रंग भर रहा है। क्या उनकी बदलाव यात्रा और जनसुराज 2025 में बिहार का सियासी समीकरण बदल देंगे? क्या पीके की अपील युवा और मध्यम वर्ग के वोटरों को लुभाएगी, या एनडीए और महागठबंधन की ताकत के सामने जनसुराज की चुनौती फीकी पड़ेगी? जवाब बिहार की जनता देगी। हर अपडेट के लिए बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ।